अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोज थीटा 1 माइनस कोज थीटा। इसकी वैल्यू इसके पार्ट फर्स्ट में फाइंड करनी है और इसका पार्ट सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कोट थीटा के लिए हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो बेस आया 7 और परपेंडिकुलर कितना आया 8। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेस 7 और परपेंडिकुलर 8। तो इस ट्रायंगल की हमें दो साइड मिली हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो इसकी तीसरी साइड हम इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे। हमने पिछली क्लासेस में भी बताया है किसी ट्रायंगल की दो साइडें अगर दी जाती हैं, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बाई पाइथागोरस क्या होती है बाई पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे इस ट्रायंगल में 8 है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया 113। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा √113। तो इस ट्रायंगल की हमें सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस मिल गई जो कि कितनी है √113। अब बड़े आसानी से हम जो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसके फर्स्ट पार्ट में, इसको हम बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक फॉर्मूला पढ़ाया होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम वहां इसका यूज करेंगे। तो a की जगह है क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b की जगह क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वही आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी। a की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर और b की जगह क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 और हाइपोटेनियस है √113। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा की जगह 8/√113 और साइन थीटा पर चूंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हम इस वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 ही होगा माइनस कॉज थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर ले रहे हैं, होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है 7 और हाइपोटेनियस सेम √113। तो यहाँ हो जाएगा 7/√113 और चूंकि कॉज थीटा पर स्क्वायर लगा है तो इस वैल्यू पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 लिखा है 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और √113 का स्क्वायर होता है 113 होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे 1 के नीचे यहाँ भी हम 1 लिख ले रहे हैं तो आसानी रहेगी इसका एलसीएम लेने पे। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 49 और √113 का स्क्वायर कितना होता है रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 113, यहाँ लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट हम 1 और 113 का जब एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा यहाँ पे एलसीएम, तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और यहाँ भी एलसीएम 113 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। दोनों के डिनोमिनेटर में 113 है तो 113 से 113 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 113 से 64 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 49 और 113 से जब 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 64। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट की हमने वैल्यू निकाली कितनी 49/64, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं।
सेकंड पार्ट हमें दिया है cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमें पता है cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो यहाँ पे हम cot थीटा की वैल्यू रख दे रहे हैं 7/8। क्योंकि cot थीटा पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम 7/8 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, तो 49/64 ये हमारा हुआ दूसरा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट को हमने बड़े आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।